स्वागत है आपका चाय पे चर्चा में। और आज का दिन शानदार रहा। शानदार इसलिए क्योंकि बाजार में खास तौर पे जिस सेक्टर से सबसे ज्यादा चिंता थी, देखिए वहां पे जाते जाते किस तरह की तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आपने आते हुए देखी है और काफी फ्रेश बाइंग भी दिखाई दी है। दरअसल अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालें, मैं बात कर रहा हूं बैंकिंग सेक्टर की। और जो बात हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में, आखिरी सौदा की शुरुआत में 1.5 घंटे पहले बताई थी, वो ये थी कि आप निफ्टी में एक सपोर्ट देख रहे हैं और निफ्टी बैंक में हमने कल एक ब्रेकडाउन देखा है। लेकिन आज अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक उस ब्रेकडाउन से पूरी तरह से उबरने में कामयाब हो गया, ये हम कह सकते हैं। हालांकि जो फाइनल क्लोजिंग आई है वो अगर 100 पॉइंट और ऊपर आ जाती तो शायद कॉन्फिडेंस ज्यादा होता। लेकिन ये जो पुल बैक देखने को मिला है जाते जाते आखिरी मिनटों में, बाजार जरूर एक थोड़ी अच्छी खबर आई और शायद बाजार को उम्मीद है कि कुछ और अच्छी खबरों की गुंजाइश बनती है सरकार की ओर से, जिसके चलते आपने आज ये एक काफी अच्छी रिकवरी देखी। क्योंकि अगर आप नजर डालें आखिरी मिनटों के दौरान आरबीएल बैंक में रिजल्ट के पहले हमने किस तरह का शार्प अपमूव आते हुए देखा। बंधन बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। खबर ये निकल कर आई है कि एसबीआई के बोर्ड ने ये मंजूरी दी है कि वो केस टू केस बेसिस पे एनबीएफसी कंपनियों को राहत देंगे। अब ये जो सारे छोटे बैंक हैं इनका बड़ा एक्सपोजर है एनबीएफसी कंपनीज में, तो इनके लिए ये अपने आप में एक अच्छी खासी राहत की बात हो जाती है। अगर कुछ कंपनीज को रिलैक्सेशन मिलेगा तो इन बैंकों के लिए अच्छी खबर होगी। और एनबीएफसी कंपनीज में तो आपने तेजी देखी है आते हुए। आपने चाहे चोलामंडलम फाइनेंस पे नजर डाली हो, बजाज फाइनेंस जैसा दिग्गज देखा हो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस देखा हो, इन सारे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे दरअसल जो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो कंपनीज बहुत ही कमजोर स्थिति में हैं उनको मदद मिल जाएगी इस कदम से। दरअसल जो आरबीआई की स्कीम थी कि आप आरबीआई से पैसे लीजिए और एनबीएफसीज को दीजिए, बैंक्स उसके लिए बहुत राजी नहीं थे उनके बॉन्ड्स वगैरह में खरीदारी करने के लिए। लेकिन बैंक ये कह रहे थे कि हमें लोन देने के लिए कहिए तो हम फिर भी दे देंगे छोटी एनबीएफसी कंपनीज को या एमएफआईज को, लेकिन उनके बॉन्ड खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। उस मार्केट में हमें इंटरेस्ट नहीं है, उस सेगमेंट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। तो अब आप सीधे तौर पे मॉरेटोरियम देंगे, यानी आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी ये मॉरेटोरियम पूरा होगा, इनकेस इसको एक्सटेंड किया जाता है मई के आगे भी आरबीआई की ओर से, तो उसके बाद वो पैसे रिकवर हो जाएंगे। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि या एक नया लोन है या पुराने लोन का डिफरमेंट है या रीफाइनेंसिंग है, जो भी आप कहें, तो वो बैंक यही चाहते थे। तो उसके लिए फिलहाल एसबीआई के आज के इस फैसले से रास्ता साफ हुआ है। हम कोशिश करेंगे आगे आपको बताने की कि दरअसल एसबीआई के बोर्ड की क्या सोच है। शैल जी। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कहानी और किस्सा क्या है, लेकिन एक दो बातें और इंटरेस्टिंग आपको बाजार में आती हुई दिखेंगी आज। वैसे तो ओवरऑल इंडिसेस में आपने इतनी तेज़ी नहीं देखी, अगर आप निफ्टी फाइनेंस को साइड पे रख दें तो 1% ऊपर आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे, ऑटो एंसिलरीज देख लीजिए, शुगर देख लीजिए, छोटे बैंक्स देख लीजिए जहां पर आपको अच्छी बाइंग आती हुई दिखी। अन्य कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए देखे। ध्यान दीजिए वोल्टास पर 5% ऊपर आज ये स्टॉक बंद होता हुआ आपको दिखेगा, बल्कि 6% ऊपर 463 पर। तो बहुत ज़बरदस्त आपने बाइंग आती हुई देखी है लोअर लेवल्स पर। ध्यान दीजिए सुबह के सत्र में बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल 10% नीचे खुलने के संकेत दे रहे थे और वहां पर खुले भी, लेकिन उसके बाद आपने वहां पर वापस बाइंग आती हुई देखी है। बीपीसीएल 9% रिकवर किया है, सोचिए, सिर्फ 0.5% नीचे बंद होता हुआ। आईओसी में आपने दिन का लो जो देखा वो बहुत ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से 74 रुपये था, और अब आपके सामने ये स्टॉक बंद होता हुआ ठीक ठाक लेवल्स पे, हालांकि लाल निशान है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ बीटन डाउन वैल्यू है वो आपको खरीदी हुई दिखती है। प्राइवेट इंश्योरेंस देखिए, एसबीआई लाइफ देखिए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा वैल्यू बनता हुआ दिखेगा। और अन्य कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो हम दिन भर ट्रैक करते हैं, खासकर मिड कैप आईटी, एनआईटी टेक के नतीजों के बाद आपने यहाँ पर पूरा फेरबदल होता हुआ देखा है सेंटिमेंट पे। तो ये कई स्टॉक्स हैं जो आपको शायद कल के सत्र के लिए अच्छी तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे। एनआईटी टेक आपके सामने देखिए आज 20% ऊपर बंद हुआ है, 1418 के आसपास, और ये अपना ऑल टाइम हाई रिक्लेम करने की तरफ बढ़ रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। चर्चा होगी उन स्टॉक्स की जो आपको कल के सत्र के लिए अच्छा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं।
नमस्कार, चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। डिस्कस हो रहे हैं वो स्टॉक्स जहां पर आप कल एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं लॉन्ग साइड पर। सबसे पहले डायरेक्टर साहब, एम्बर एंटरप्राइजेस का स्टॉक लेके आइए। ये नीरज जी का कल का खिलाड़ी आज है। ज़बरदस्त आपने यहाँ पर एक मूवमेंट आता हुआ देखा। स्टॉक लगभग 5 या 6% ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम आपके सामने लगभग 1.25 लाख शेयर फिलहाल होती हुई दिखेगी। जी हाँ, ये देखिए 1,62,000 शेयर आपने ट्रेड होते हुए देखे। 1132 का प्राइस यहाँ पर आपको बंद होता हुआ दिखा है। ये कल का खिलाड़ी आज आपको नीरज जी ने बताया। और यहाँ पर नंबर 1 एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, OEM सप्लायर्स को ये कंपनी देती है। और भी अन्य कई वाइट गुड्स और ब्राउन गुड्स ये कंपनी आपको बनाती हुई दिखेगी। तो एम्बर एंटरप्राइजेस पर ध्यान दीजिए, ये नीरज जी का पिक है। साथ ही साथ नेलकास्ट फोर्जिंग कंपनी जो है उस पर भी ध्यान दीजिए। ये हेमंत जी की पसंद थी, जो कि आज सुबह से ऑटो एंसिलरी स्पेस पर बहुत शानदार तरीके से अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। यहाँ पर लगभग 2,66,000 शेयर ट्रेड हुए हैं और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ। रीएडजस्टमेंट आपने देखा 10% का सर्किट था। 41.45 का प्राइस है और इसमें बुक वैल्यू ही इसके 45 है, जिसके ये नीचे चल रहा है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं खासकर जो आप कल के सत्र के लिए ध्यान दे सकते हैं। वोल्टास पर ध्यान दीजिए। ये स्टॉक ने बहुत शानदार आपको रिकवरी दिखाई है। दिन का लोएस्ट लेवल मेरे ख्याल से 432 या 433 था और स्टॉक आपके सामने 3 साल के लो से बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक करके 458 के आसपास बंद हुआ है। जो मेरे पास प्राइस क्लोजिंग है वो है लगभग 463। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप नज़र रख सकते हैं कल के सत्र के लिए लॉन्ग साइड पर। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके हिसाब से 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप पोजीशनिंग ले सकते हैं। मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल्स जो लगभग 1350 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखेगा, और कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये 5 या 6 ऐसे शेयर्स हैं जो आपकी बाई लिस्ट पर होने चाहिए, जिनका प्राइस अभी आपके सामने आएगा। मेट्रोपोलिस हेल्थ आपके सामने 1240 के आसपास, 48 के आसपास बंद हुआ है, और कोटक महिंद्रा बैंक 1245। प्रदीप जी। जी हाँ, और अगर आप देखें तो ये कुछ एक बैंकिंग स्टॉक जो मेक और ब्रेक लेवल पर पहुंचे थे, वहां से उन्होंने आज आपको बाउंस दिखाया और पूरी मदद की बाजार का मूड सुधारने में। अक्रॉस सेक्टर्स आपने ये पार्टिसिपेशन आज आते हुए देखा है कई अलग अलग क्षेत्रों से, जिन स्टॉक्स पे शैल जी नजर डाल रहे थे। और एक और डिसाइसिव फैक्टर जो बाजार के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है शैल जी, वो ये है कि एक एक करके अब जगह जगह कारोबार शुरू होने की खबरें आ रही हैं। जर्मनी से ये खबर आ रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लॉकडाउन को पूरी तरह से रिलैक्स करना चाहते हैं। नई दुकानें जो अभी तक बंद चल रही है उनको खोलना चाहते हैं। और अमेरिका में कई अलग अलग प्रांत अब धीरे धीरे ये डिसीजन लेते जा रहे हैं कि उनको अब कारोबार को बढ़ावा देना है और लॉकडाउन को शिथिल करना है। वहाँ पे हालांकि लॉकडाउन पहले से ही शिथिल है, लेकिन जहाँ भी कुछ कुछ बंद था चीज़ें, वो सभी खोलने की तैयारी हो रही है और ग्लोबल मार्केट इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज देखिए सुबह जब हमारे बाजार खुले थे तो डाउ फ्यूचर 100 अंक नीचे था, तो हमने शुरुआती डिप आते हुए देखी, लेकिन जाते जाते आखिरी मिनटों के दौरान मैं देख रहा था करीब 2, सवा 2, 250 अंकों का उछाल डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिला हमारे आखिरी आधे घंटे के ट्रेड के दौरान। तो करीब 250 पॉइंट का एक डाउ फ्यूचर्स का उछाल, या सुबह के लोज से अगर आप देखें तो 325 अंकों का एक स्विंग हमने आते हुए देखा है। और अगर ग्लोबल मार्केट के ये संकेत हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, तो इससे जरूर हमारा भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि जो बहुत तेजी से गिरावट आई थी 2 दिनों में शैल जी, उस दौरान हमने ये देखा कि FIIs ने करीब करीब सिर्फ 2 दिनों में 2,500 करोड़ का माल कुल मिलाकर भारतीय बाजारों में बेचा। पिछले पूरे महीने में उनकी सेलिंग करीब 5,000 करोड़ थी, तो पूरे 1 महीने की नेट सेलिंग और सिर्फ 2 दिनों में उसका 50%। इस वजह से हमारे बाजार ऊपर से नीचे गिरे। और हमारे जो डीलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अप्रैल में भी FIs ने बहुत बाइंग नहीं की, लेकिन जिस दिन वो सेलिंग करते थे तो 100, 150, 200 करोड़ मैक्सिमम बेचते थे, तो वो तो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। 1000, 1,500 वाला जो आंकड़ा आता है वो परेशान करता है। तो हमारे डीलर्स तो मतलब ये मानिए कि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई आप ज्यादा मत बेचो, 100, 200, 300, 400 करोड़ तक बेचो, आराम से धीरे धीरे बेचते रहो, हमें दिक्कत नहीं है, खरीदो भले ही मत, हमारा मार्केट फिर भी चलेगा। तो आज आपने शायद वो थोड़ी सी रिलीफ आते हुए देखी होगी, ऐसा मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आज आपको FIs के आंकड़े थोड़े राहत देने वाले लगेंगे। कल के ट्रेड में उन्होंने अपने FNO में सिग्नल दे दिया था, जब उन्होंने ज्यादा नई मंदी नहीं की थी खासतौर पे इंडेक्स पे, और इनफैक्ट काफी पुट भी राइट करके गए थे। अब आज शायद कैश के आंकड़े भी थोड़े अच्छे हो जाए FIs की ओर से, तो कल सुबह अच्छी शुरुआत और होगी।
प्रदीप जी, एक दो स्टॉक्स में और देखना चाह रहा था। देखिए, मारुति पे आज बहुत ज़बरदस्त एक ट्रांजैक्शन हुआ। लगभग 152 करोड़ रुपए की एक ब्लॉक डील आपको आती हुई दिखी और स्टॉक अच्छी तरीके से तो नहीं, लेकिन फिर भी हरे निशान में आपको बंद होता हुआ दिखा। मुझे थोड़ी बहुत आशा एसबीआई से भी है, क्योंकि जो आप सेंटिमेंट की बात कर रहे थे इस एनबीएफसी ट्रांजैक्शन की वजह से, वो आपको और बिगड़ता नहीं दिखा। स्टॉक आपने लगभग 166 का लो देखा और उसके बाद स्टॉक 171 के आसपास बंद हुआ। तो ये 5 साल का लो है एसबीआई पर, तो यहाँ पर आपको शायद कल एक बाउंस बैक आता हुआ दिखे। हमारे 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक करते हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, 3.8 और 3.2% गेन के साथ बंद होते हुए आपको दिख रहे हैं। मार्केट सेंटिमेंट जो स्टॉक एक टाइम सेट करता था बजाज फाइनेंस, आज 5.2% पे आपको बंद होता हुआ दिखा है। और जिस हिसाब से आप डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहे थे, जो आप फिलहाल 200 अंक ऊपर है, अगर ये सेंटिमेंट आपको ऐसा ही चलता हुआ दिखा तो आप शानदार तरीके से वापस तेज़ी आते हुए देखेंगे बाजार पर थर्सडे के दिन, जो एक हमारी वीकली एक्सपायरी भी होती है। प्रदीप जी। बिल्कुल, और साथ ही साथ देखिए, 2 और स्टॉक्स जेएम फाइनेंशियल्स और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ये भी नज़र में थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नतीजे कल आएंगे, जेएम फाइनेंशियल्स के तो नतीजे अभी आते ही होंगे। और एक सेक्टर जो दरअसल कारोबार कर रहा है, और हम और आप भी घर से या दफ्तर से लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि बाजार खुले हैं, तो ये बाजार से रिलेटेड कंपनियां हैं, ये पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके नतीजों पर इसी वजह से नज़र बनी हुई है। और देखिए, रिजल्ट के पहले आपने इन दोनों शेयरों पे आज एक शानदार बाउंस आते हुए देखा है। आरबीएल में भी आपने रिजल्ट के पहले एक शानदार बाउंस आते हुए देखा। तो कल सुबह तक पहले जेएम फाइनेंशियल्स और फिर कल के ट्रेड में आपकी नजर होनी चाहिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नतीजों पर, किस तरह से उन्होंने इस बंदी के दौरान वॉल्यूम जोड़े हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग में, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग जो इस समय चल रही है वो तो आपको ऑनलाइन ही होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। जिस तरह से आज आपने एक मूवमेंट आते हुए देखा है, मार्केट ने प्रीएम्प्ट किया है, एक अच्छा मूव आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। सुब्रॉस को एक बार फिर से जाते जाते मार्क करेंगे, जो आज का मिड डे जैकपॉट शेयर था और काफी तगड़ी खरीदारी रही, दिन के हाईस के आसपास बंद हुआ और उसके पीछे पीछे पूरा का पूरा सेक्टर चलता हुआ दिखाई दिया। जिस तरह से हमने आखिर के ट्रेड में एमएनएम पे हमें एक बीटीएसटी कॉल मिला है, टीवीएस पे हमने एक तेजी आते हुए देखी है, और नेलकास्ट के तौर पे कल का खिलाड़ी आज भी आया है। और इनफैक्ट नोसिल जो स्टॉक मैंने आपको सुझाया था, वो भी इसी थीम पे कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। और नोसिल भी दरअसल टायर कंपनीज को ही अपना सबसे ज्यादा माल बेचते हैं, जो रबर केमिकल्स बनाते हैं, जो टायर के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। तो वो पूरा का पूरा एक थीम बनती हुई दिखाई दे रही है, जो आपको कल भी तेजी दिखाएगी ऐसा लगता है। तो कल की एक थीम तो आपके सामने फिलहाल है, और एक दूसरी थीम है शुगर की, जिसने बहुत ही नीचे के स्तर से आज बॉटम बनानी शुरू की है। तो ग्लोबल मार्केट में अगर प्राइस और सर्ज हुए, देखिए हमारे यहाँ प्रोडक्शन के आंकड़े पहले ही आपको दिख रहे हैं कि प्रोडक्शन कम हुआ है, तो अगर ग्लोबल मार्केट्स में शुगर में मजबूती बरकरार रहती है और इसका इंपैक्ट आप देखते हैं, तो कमोडिटी मार्केट का रिएक्शन फिर आपको शेयरों में ट्रांसलेट होते हुए नजर आएगा। तो इन पे होगी नजर। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।